प्रिय दर्शकों, डोमिनिकन माध्यम द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम चालीसे के 5वां रविवार में हैं। आज का पहला पाठ हमें इज़राइल लोगों की चिंताजनक स्थिति और वो सूखे हड्डियों के जैसा आशा खो बैठे थे, क्योंकि वो प्रभु के बातों पर नहीं चलते हुए प्रभु से दूर गए थे। जब वो निराशा में थे, प्रभु ने अपने शब्दों से उनको एजेकियल द्वारा एक नया दिलासा देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। इसका मतलब है, मैं आपको इस निराशा से निकालकर आशा आपके जीवन में लाऊंगा। और आगे कहते हैं, कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। कब्रों में हम लाश रखते हैं और वो लाश कुछ ही सालों में मिट्टी हो जाती है। ये लाश कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। इसलिए स्तोत्रकार स्तोत्र 115 पद संख्या 17 में कहते हैं, मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते। जब हम इस दुनिया में जीवित रहते हैं, केवल तब तक हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आशा खो बैठे हुए इज़राइल लोगों से कहते हैं, मैं आपको नई जिंदगी दूंगा, इज़राइल के गांव में वापस ले जाऊंगा। प्रभु नया जीवन कैसे देंगे? अपने ही आत्मा को प्रदान करके वो नया जीवन इज़राइल के लोगों को देंगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु ने हम सबको बपतिस्मा में अपना आत्मा देकर नया जीवन प्रदान किया है, लेकिन हम उस आत्मा को हमारे जीवन में नहीं पहचानते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 और 18 में प्रभु यीशु ने हमें अपने आत्मा के बारे में बताया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ जाऊंगा, मगर तुमको मैं एक सहायक प्रदान करूंगा। ये प्रभु यीशु के शब्दों पर भी हम ध्यान नहीं लगाते हैं, इसलिए हम वो इज़राइली लोगों के जैसे दिलासा को बैठते हैं। और एक बार प्रभु हमें एजेकियल द्वारा इस निराशा भरा हुआ दिनों में नया आशा जगाते हैं। सब तरफ डर ही डर भरा हुआ है। इस डर को दूर करते हुए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। क्या हम इस प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में महसूस करते हैं? क्या हम उस आत्मा को हमारे जिंदगी में जगह देते हैं? प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य डर के मारे कमरे के अंदर ही बैठे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की आत्मा उन पर आ गया और जो डर से वो अंदर बैठे थे, उस डर को प्रभु की आत्मा ने निकाल दिया। उसी आत्मा को प्रदान करने के बारे में एजेकियल के द्वारा प्रभु आज कहते हैं, और हमारे विश्वास जो सूखे हड्डियों के जैसा है और सूखे हड्डियों के जैसा बन गया है, उसमें अपने प्राण डाल के उसको अपने आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास को जीवंत बनाए रखेंगे। इसलिए आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना से रचित अध्याय 11 में प्रभु यीशु केवल लाजरुस को नया जीवन ही नहीं, मगर जो विश्वास लोगों में जिंदा नहीं था, उसको प्राण देते हैं। मार्था और मरियम यीशु से लाजरुस के बीमारी के बारे में किसी के द्वारा कहा भेजते हैं कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। उनको पता था कि प्रभु यीशु उनसे प्यार करते हैं और प्रभु में उनको विश्वास था
और प्रभु को बार बार चमत्कार करते हुए देखा था। लेकिन जब लोग उनके भाई के मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने आए थे, तब मार्था और मरियम ने सोचा, ईसा जो उनके अच्छे दोस्त है, वो मिलने के लिए भी नहीं आया है, और क्या चमत्कार अभी वो हमारे जीवन में करेगा? ऐसा प्रश्न उनके मन में आया होगा। लेकिन मार्था और मरियम केवल चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो प्रभु सिखाते थे वो भी सुना था, और वो अपनी जिंदगी में उसी विश्वास के साथ जी रहे थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे भाई जी उठेगा, तब मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। जो रहस्य में हम कैथोलिक भरोसा करते हैं और प्रेरितों का धर्मसार में बार बार व्यक्त करते हैं, वही विश्वास को उसी वक्त मार्था ने प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के बातों को अच्छे से मनन चिंतन करके प्रभु पर ही केवल भरोसा रखा था। क्या हम जो प्रेरितों के धर्मसार में व्यक्त करते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं? क्या हम जो बोलते हैं उसकी अर्थ समझते हैं? अथवा प्रेरितों का धर्मसार हमारे जिंदगी में केवल एक सामान्य शब्दों का उच्चारण हो गया है? इन दिनों में इन सब प्रश्नों पर हमने मनन चिंतन करना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। इन प्रभु के शब्दों से मार्था का विश्वास और गहरा हो गया, और वो जाकर इस विश्वास को मरियम से प्रकट करती है, और वो बड़ा चमत्कार देखते हैं। जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते थे, इस मृत लाजरुस जो 4 दिनों तक लाश बनकर उस कब्र में था, उसको प्रभु ने जीवित दिया। इस चमत्कार को देखकर उन्होंने प्रभु में विश्वास किया, और जिनका विश्वास जीवंत नहीं था उनके विश्वास को जीवित मिल गया, उनका विश्वास गहरा हो गया। शायद हम सबको ऐसा चमत्कार देखने के लिए नहीं मिलेगा, मगर हर दिन ही एक चमत्कार का जैसा है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो सांस हम लेते हैं वो भी एक चमत्कार ही है। हर सुबह जब हम एहसास करते हैं हम जिंदा हैं और सुबह की रोशनी देख सकते हैं, वो भी एक चमत्कार है। कितने लोगों को वो सांस लेने के लिए आजकल कितना कष्ट हो गया है, वो नया दिन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने हम सबको आशा से जीवन बिताने के लिए बुलावा दिया है, क्योंकि प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में कहते हैं, शरीर के वासनाओं से संचालित होकर नहीं, बल्कि प्रभु के आत्मा से संचालित जीवित जीते हुए प्रभु में आशा और विश्वास रखते हुए जीने के लिए बुलावा देते हैं। पाप का फलस्वरूप हम इस दुनिया में मरेंगे, लेकिन पाप नहीं रहने से हमारे आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आज प्रभु से हम यह प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको इन दिनों में आपके चमत्कारों पर, आपके रहस्यों पर मनन करते हुए आपको ही हमारा जीवन पुनरुत्थान समझकर इस दुनिया में आशा खोकर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करते हुए एक दूसरे के मन में आशा का भाव जगाते हुए जीने के लिए आपकी कृपा वरदानों को हम पर भेज दीजिए। आमीन।